दोस्तों, जो भी इस पृथ्वी पर आया है उन सब का पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए। हर कोई अमीर बन सकता है, यह उसका अधिकार है, ताकि वो एक लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्या नहीं करते जो अमीर लोग करते हैं। इसका पहला कारण है कि हम लोग पैसों को बुरा मानते हैं। हम कभी ये नहीं समझते कि पैसा बुरा नहीं होता, इससे गलत काम करना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसा बुराई की जड़ है, वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती है। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहाँ पर पैसों की गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जो मर्डर करता है। उस इंसान की गलती है जो पैसे का गलत यूज करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती है। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती है जो पैसा न होने की वजह से शुरू होती है। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाती है। पैसा आपकी जिंदगी में कितना आएगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार की फीलिंग्स एसोसिएटेड है, यानी मनी और फीलिंग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है। ये डिटरमाइन करता है कि आप जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए ऑथर ने 5 तरीके बताए हैं। अगर आप हर तरीके को फॉलो करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत मेजर चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो 5 तरीके। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, डोंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जब पैसे देने की जरूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वह नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे मैं गरीब हो रहा हूँ, या मेरे पास पैसों की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज है वो कितनी ज्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वो कितना मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस करते हैं तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग्स एसोसिएट करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग्स एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये फीलिंग्स तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है, या हमें किसी चीज का प्राइस पे करना होता है, या किसी सर्विस का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है, ये कंपनी या ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, मुझसे छीन कर जा रहा है। वो हमें बहुत ज्यादा अनईजी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप किसी को बिल पे करने वाले हैं, या आप किसी को भी कोई पैसे पे करने वाले हैं, तो अपना फोकस लेकर जाइए। एग्जैक्टली वो क्या सर्विस है या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने लोगों का एफर्ट होगा, कितने सारे लोगों ने एफर्ट किया होगा। उन सारे लोगों के बीच में वो जो आप मनी दे रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होगी, उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देना चाहिए, जिसके थ्रू उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। हो सकता है उससे उनके पेरेंट्स की दवाई का खर्च पे हो सकता है उनके बच्चों को एजुकेशन फी वहाँ से पे की जा सकती है, या उनकी जिंदगी की बेसिक नीड्स वहाँ से पूरी हो रही हो। आपको नहीं पता कि सामने वाले की जरूरतें क्या क्या है, कितनी ज्यादा है। आप जो बिल पे करते हैं उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन उस तक पहुँचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू करेंगे, आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसे देना चाहते हैं। जब आप और भी पैसे देना चाहते हैं तो आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना शुरू कर देता है। वो वेल्थ आपके तक आए और आपके थ्रू सारे लोगों तक जाए। दूसरा तरीका, फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब भी आपके पास जिंदगी में कहीं से भी कोई पैसा आए, यानी कोई भी अमाउंट जब आपके पास पे किया जा रहा है, या किसी भी तरह आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको उसके साथ फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड या फीलिंग्स ऑफ लव रखें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। उनको इस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे नहीं किया जाता, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है। इस फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ आप यूनिवर्स को यह मैसेज
मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिजर्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको सिखाता है, आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं या रियली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज्यादा सिखाना चाहता है। इन द सेम वे यूनिवर्स से जो आपको मिला है उसके लिए जब आप थैंक्स की फीलिंग तक, तो यूनिवर्स भी आपको और देना चाहता है। तीसरा तरीका, अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन यूनिवर्स। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप खुश हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की फीलिंग आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसमें वो अनईजी फील करते हैं। यही अनईजीनेस मनी के साथ अटैच होती है। तो आपको यह करना है, जब भी आप किसी की बहुत खूबसूरत कार देखते हैं, घर देखते हैं, या किसी को ट्रैवल करते हुए देखते हैं, या किसी की बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देखते हैं, यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी जिंदगी में कितनी वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में इतना अबंडेंस है, इस यूनिवर्स में इतना कुछ है कि इतने सारे लोगों को देने के बाद भी खत्म नहीं होता। जैसे ही आप ऐसा फील करना शुरू करते हैं, तब यूनिवर्स को आप ये मैसेज रेडिएट कर रहे हैं कि आप भी उनमें से एक डिजर्विंग पर्सन हैं। आप भी इस तरीके की वेल्थ और इस तरीके की सक्सेस डिजर्व करते हैं। ये फीलिंग्स के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आप इंटरनल वर्ल्ड में चेंज क्रिएट करते हैं। इसका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है। चौथा तरीका, डिजर्विंग योरसेल्फ। ज्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं तब वो यह समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुअलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी जिंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज करनी होती है जिसे कहते हैं अपने आप को डिजर्विंग बनाना। इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा। आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने होंगे कि वो कौन सा रास्ता है जिससे आप और भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे तो आप वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। जैसे आप किसी बिजनेस में है तो शायद ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के, वहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में है या किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, अगर वहाँ पर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वो एक निश्चित समय और निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें कि मैं कौन सा पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूँ या मैं ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, इंटरनेट के द्वारा कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूँ जिससे लोगों को एजुकेट कर सकूँ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, या शेयर मार्केट को स्टडी कर सकता हूँ जिसके थ्रू मैं और भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाऊँ, अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाऊँ। क्योंकि जब आप रास्ते ढूंढेंगे तो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, वो आपको देखने लगेंगे जो आपको अभी तक नहीं देख रहे थे। जब आप अपनी जिंदगी में मनी के लैक को तलाशेंगे तो आपको वही दिखेंगे। पांचवा तरीका, यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर। आपको 2 विजुअलाइजेशन जरूर करने चाहिए। नंबर 1, ओपन आइज विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने काम करते हैं तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट्स के बारे में जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। ऐसे मानो कि वो मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज करो आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास जैसे कि BMW, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए ये इमेजिन करिए, ये फील करिए आप अपनी उस ड्रीम कार को चला रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कीजिए मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में हैं। इस तरह से बहुत सारी और चीजें आप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, अभी आपके पास एक छोटा सा स्टाफ है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि 100 लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स वहाँ पर ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये फीलिंग्स ही वो फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू आप जिंदगी में चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, क्लोज आइज विजुअलाइजेशन। सुबह के समय आप क्लोज आइज विजुअलाइजेशन कर सकते हैं जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस लाइफस्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करती है तो आप मटेरियलिस्टिक चीजें देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे घर में आप रहते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कैसे घर में आप रह सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कैसी कार को आप यूज करते हैं, किस तरह से आप ट्रैवल करते हैं, किस तरह से टूर करते हैं। इसी के साथ आप उस पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है आपको कंट्रीब्यूशन गोल्स ज्यादा टच करते हैं। जब आप विजुअलाइज कर सकते हैं कैसे आपके थ्रू लोगों
लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, कैसे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जरूरतमंदों की नीड्स पूरी करने में मदद कर रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगी में आपके थ्रू चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको ये चीजें अट्रैक्ट कर रही हो। ये विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। जब आप सुबह उठ रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करेगा उन अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए जो आपकी जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट करके ला सकती है, क्योंकि एग्जिस्ट तो वो अभी भी करती है। दिख नहीं रही थी, जो दिख नहीं रहा था वो देखना शुरू हो जाएगा। आप इन 5 तरीकों को यूज करना शुरू कीजिए। आने वाले समय के साथ आप कितने चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।